इतना अघोरी व्यक्ति देश में कभी पैदा नहीं हुआ। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब विरोध की राजनीति नफरत और मानसिक दिवालियेपन पर उतर आए तो फिर उसे क्या कहेंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा अमर्यादित और जहरीला बयान दिया है जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को अघोरी और क्रूर कहना और उनकी तुलना क्रूर शासक औरंगजेब से करना ये दिखाता है कि चुनाव दर चुनाव हार झेल रहा विपक्ष अब पूरी तरह बौखला चुका है। पीएम मोदी का मुकाबला नीतियों से नहीं कर पाए तो गालियों पर उतर आए। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राजनीति के सारे मानदंडों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा अभद्र प्रहार किया है जिसने देश की जनता को आक्रोश से भर दिया। पहले आप वो सुनिए संजय राउत ने जो कहा। इतना अघोरी व्यक्ति देश में कभी पैदा नहीं हुआ। राजनीति इतना क्रूर कभी नहीं पैदा। इस देश में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव, राजीव गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर, बाला साहेब ठाकरे ऐसे बड़े बड़े महान नेता इस देश में इस मिट्टी में जन्मे हैं। लेकिन जब हम लोग मोदी का पूरा कैरेक्टर देखते हैं मोदी जी का तो डर लगता है ये कहां से पैदा हो गए। जिस मिट्टी से औरंगजेब पैदा हुआ उसी मिट्टी से वो लोग आए हैं। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था ना। संजय राउत के जहरीले बयान ने देश की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर तीखा हमला किया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का कहना है कि संजय राउत पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। संजय राउत ने अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो एक चार्ली चैपलिन है महाराष्ट्र के, जो चाहते हैं कि लोगों को हंसाना, लेकिन लोग जो देखते हैं उनके बयान से एक चीज़ समझ लेते हैं कि उनका जगह है थाना मेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस अंदाज से वो आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत उल्लेख करता है, उससे उनकी डेस्परेशन दिखाई देती है। देखिए, संजय राउत अपने ओछे व्यवहार और निम्न स्तर की भाषा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की संगत में, राहुल गांधी की संगत में उनकी शब्दावली और भी ज़्यादा दूषित हो रही है और भी ज़्यादा खराब हो रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अघोरी जैसा शब्द कहना मेरे ख्याल से ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है। ये इस प्रकार की निम्न राजनीति जो है मेरे ख्याल से जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे लगता है संजय राउत, क्या उनको मैं पूछना चाहती हूँ, उनके कोई डॉक्टर हो गए क्या, ये स्किज़ोफ्रेनिक हो गए हैं? ऐसा मैं पूछ रही हूँ। कहीं उनका शिकार तो नहीं है इस डिज़ीज़ के? क्योंकि पहले मोदी की बहुत तारीफ़ करते थे, मोदी जी की पूरे कॉलम के कॉलम भर भर के मोदी जी की तारीफ़ करते थे। अब 2 साल बाद वो मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं। तो अघोरी मतलब क्या है? तो उनका अघोरी का मतलब पहले उनको खुद को ये स्पष्ट करना चाहिए कि पहले एक व्यक्ति को बहुत अच्छा करना, सर पे चढ़ाना, फिर दूसरे दिन उसको नीचा दिखाना। तो ये संजय राउत, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पगलाहट में बोले गए लफ्ज़ों को ज़्यादा इत्मीनान नहीं देना चाहिए। कौन अघोरी है ये अगर उन्हें पूछना ही है और सोचना ही है तो मुझे लगता है कि जब मुंबई में बाढ़ आई थी और घर घर में पानी गिरा था, तब अपने पिता को 5 स्टार होटल में अपना बर्थडे जिन्होंने मनाया था, उन्हें आप अघोरी कहेंगे या क्रूर कहेंगे? ये पहले संजय राउत जी से पूछना चाहिए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने पीएम मोदी पर जहरीला बयान दिया हो। विपक्ष का ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जब जब चुनाव आते हैं या जब जब विपक्ष जनता के बीच बेनकाब होता है, वो पीएम मोदी को नीचा दिखाने के लिए गालियों की स्क्रिप्ट तैयार करता है। कभी मौत का सौदागर, कभी बिच्छू, कभी चाय वाला और अब अघोरी। लेकिन इतिहास गवाह है कि विपक्ष ने पीएम मोदी को जितनी गालियां दी हैं, देश की जनता ने अपने वोटों से उन गालियों को धोकर पीएम मोदी को उतना ही मजबूत बनाया है।